नमस्कार, एमएनए में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ उत्कर्ष कुमार। आप देख रहे हैं इलेक्शन एक्सप्रेस। सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट करें इलेक्शन एक्सप्रेस को, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव मतलब इलेक्शन एक्सप्रेस। स्वागत है आपका आज के एमएनए में। मेन न्यूज एनालिसिस में हम शुरुआत करते हैं कुछ अहम खबर की। और पहली खबर जो है बिहार के पटना से आ रही है। बिहार का जो पटना मेट्रो है उसकी ट्रायल रन शुरू हो गई है। पटरियों पर जो है पटना मेट्रो की जो ट्रेनें हैं जो वो दौड़ने लगी हैं। धीमी रफ्तार और मध्यम रफ्तार से ट्रायल रन शुरू हो गया है। और जिन लोगों ने जो है फ्लाईओवर के ऊपर पटना मेट्रो को देखा है वो अचानक से वहाँ रुक जाते हैं और देखते रहते हैं, वीडियो बनाते हैं, तस्वीरें खिंचाते हैं, सेल्फी लेते हैं। और ये इस मेट्रो में खासियत है कि इस मेट्रो पर बड़े से अक्षरों में पटना मेट्रो लिखा हुआ है। और ये लगातार यहाँ के आम लोगों का ध्यान आकृष्ट कर रहा है। जो लोग कभी किसी मेट्रो स्टेशन नहीं गए हैं, मेट्रो सिटीज़ नहीं गए हैं, उनके लिए ये बिल्कुल ही खास और नया अनुभव है। ऐसी संभावनाएं हैं कि चुनाव की अधिसूचना से पहले, आचार संहिता लागू होने से पहले, शायद बिहार के राजधानी पटना में किसी एक सेक्शन में कम दूरी की ही मेट्रो की शुरुआत कर दी जाएगी। और इसको लेकर तैयारियां अब अंतिम चरण में हैं। बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। दूसरी खबर जो है वो ये आ रही है कि दूसरी खबर काफी मनोरंजक है। और निश्चित तौर पर जिस तरह की बयानबाजी राहुल गांधी करते हैं उस पर वो उतरते भी हैं। ये अच्छी खास चीजें अब तक देखने को मिली है। हम बात कर रहे हैं वोटर अधिकार यात्रा की। वोटर अधिकार यात्रा में राहुल गांधी का काफिला चल रहा था। राहुल गांधी आगे की सीट पर 4 व्हीलर में थे, पीछे की सीट पर तेजस्वी यादव जो है वो बैठे हुए थे। और इस दौरान वहां पर एक स्थानीय यूट्यूबर जिसकी उम्र 21 से 25 साल के बीच होगी, वो गाड़ी के पीछे दौड़ता हुआ आता है। उसके पीछे उसका कैमरामैन रहता है। 2-3 की तादाद में उसकी टीम थी। और जो है गाड़ियां ताबड़तोड़ तरीके से अपने स्पीड में जा रही थी, आगे से आगे की गाड़ियां। और उस बीच में राहुल गांधी की गाड़ी थी और उसके पीछे भी कई सारी गाड़ियां थी। ये यूट्यूबर जो पत्रकार एक तरह से कह सकते हैं कि छोटे लेवल पे, जिसके यूट्यूब चैनल पे 100 से थोड़ा ज़्यादा सब्सक्राइबर था, वो उसको दौड़ते देखकर तेजस्वी और राहुल ने उसे गाड़ी की स्पीड को धीमा करवाया। और फिर वो फ्रंट सीट पे जाकर बैठे राहुल गांधी से 2-3 सवाल पूछता है। और राहुल गांधी बिना ये पूछे कि तुम किस चैनल से हो और तुम्हारा सब्सक्राइबर क्या है, इसके बिना पूछे वो लगातार उस यूट्यूबर के, उस पत्रकार के, उस स्थानीय लोकल, बिल्कुल निहायत ही लोकल पत्रकार के सवालों का जवाब देते हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता की हैसियत है उनकी। 2-2 जगहों से लोकसभा चुनाव जीते थे, उत्तर प्रदेश की रायबरेली से और केरला की वायनाड से। और केरला की वायनाड सीट छोड़कर वो उत्तर प्रदेश की रायबरेली लोकसभा सीट को जो है रिप्रेजेंट करते हैं। और वोटर अधिकार यात्रा 17 से 31 अगस्त तक चली थी। हर एक इलाके का दौरा किया उन्होंने। और इस तरह से एक राष्ट्रीय लेवल के नेता का, कांग्रेस की पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा, वो अगर एक सामान्य से यूट्यूबर को 2 मिनट देता है सवाल पूछने और उसका ईमानदारी से जवाब देता है, तो ये बहुत ही बड़ी बात है। क्योंकि अहंकार में चूर नेता, सिनेमा वाले और स्पोर्ट्स वाले काफ़ी रहते हैं। फिलहाल बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर बाढ़ से ही आ रही है। बाढ़ ने अपना प्रलयंकारी रूप दिखाना शुरू कर दिया है। पंजाब में हालत काफ़ी बेकाबू हो गए हैं। जो पंजाब के किसान पूरे देश को अन्न उपजा कर खिलाते हैं, जिसमें आस पड़ोस उत्तर प्रदेश और यूपी के किसानों और मजदूरों का भी अहम योगदान होता है, वो आज खाने को तरस रहे हैं, रहने को घर नहीं है। बाढ़ में पूरी ज़मीनें और घर डूब चुकी हैं। तो ये खबर आ रही है। और इन सबों की मदद करने के लिए भी लगातार राहत और बचाव कार्य जारी है। एनडीआरएफ की टीम लगी हुई है और साथ ही साथ सरकार लगी हुई है। और राहत और बचाव कार्य जारी हैं। कई लोगों को वहाँ से निकाल लिया गया है, विस्थापित किया गया है। और साथ ही साथ खाने का पैकेट मुहैया कराया जा रहा है, स्वास्थ्य सामग्री मुहैया कराई जा रही है। और हर क्षेत्र के लोग जो है आगे आकर मदद करने पे आमादा दिख रहे हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अब एक और
अहम खबर ये है कि एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट शुरू होने वाला है और इसके साथ ही साथ क्रिकेट प्रेमियों के लिए ख़ास खुशी की खबर है, क्योंकि अब कुछ दिन और हफ्ते वो एशिया कप का लुत्फ़ उठा पाएंगे। भारतीय प्रशंसकों में काफ़ी जोश खरोश है और भारतीय प्रशंसक ये मान रहे हैं कि एशिया कप में भारत का कोई कंपटीशन नहीं है, भारत ये सीरीज़ आसानी से जीत जाएगा। अब आखिर में बात एक फिल्म की, कोलकाता फाइल्स, बंगाल फाइल्स मूवी आई है जिसको लेकर काफ़ी बातचीत हो रही है और फिलहाल अब तक जो है इस फिल्म का रुझान ठीक ठाक आया है। इस फिल्म को हम आज देखेंगे और कल आपके पास इसका एक रिव्यू भी देंगे। लेकिन इलेक्शन से जुड़ी हर खबरों और फील्ड रिपोर्टिंग और पॉडकास्ट के लिए आप और भी ज़्यादा सीरियसनेस से जुड़ जाएं इलेक्शन एक्सप्रेस से, क्योंकि 11 तारीख से जश्न मनेगा चुनाव का। अपना ख्याल रखें, तब तक देखते रहें इलेक्शन एक्सप्रेस, सब्सक्राइब करें। मैं आपका होस्ट उत्कर्ष कुमार, धन्यवाद।